सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई थिंक यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोग कुछ बताने वाला हूँ कि ये वीडियो क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप लोग को फिजिक्स समझ नहीं आता है कैसे स्टार्ट करे फिजिक्स को, क्लास 11th और 12th वाले, जिसका 11th बर्बाद हो चुका है, वो 12th में पढ़ना चाहता है बोर्ड्स के लिए, ताकि उसका 95% 90% आ सके, ठीक है। और जो 11th में आया है वो फिजिक्स कैसे पढ़े, जो फिजिक्स से डर लग रहा है। ओके, तो फिर मैं वही आया हूँ, कैसे सब चीज समझाऊंगा एंड मतलब कि कौन सा एनसीईआरटी बुक इज इनफ और नॉट, एंड ऐसे ही बहुत कुछ मैं बताऊंगा। आगे स्लाइड्स देख लेना, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो हाउ टू स्टडी फिजिक्स। देख भाई, फिजिक्स कैसे पढ़े, ये जाहिर सी बात है, इसीलिए तुम आए हो। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देखो पहली बार सिलेबस को दूंगा, क्योंकि अभी ये मेरे ख्याल से मार्च वार्च चल रहा है अपना, क्योंकि मार्च में वीडियो आ जाएगी ये। तो तुम्हारा देखो सिलेबस अभी डिक्लेयर हो जाएगा कि मतलब पहले वाला रहेगा या न्यू सिलेबस का रहेगा, कौन सा टॉपिक डिलीटेड रहेगा कौन सा नहीं। तो अगर पुराने हिसाब से, अगर अभी तो तुम लोग को चलना होगा, क्योंकि देखो अभी तुम लोग को पढ़ना है, तो फर्स्ट चैप्टर जब तुम शुरू करोगे तो 2-3 चैप्टर जैसे ही खत्म करोगे वैसे तुम्हारा सिलेबस न्यू सिलेबस आ जाएगा। तो तुम अपना देख लेना, ओके। उसके बाद उसी समय प्रिंट आउट करवा लेना, क्योंकि देखो अगर तुम बोर्ड्स के हिसाब से चल रहे हो तो तुम्हें सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के और उसके उसी हिसाब से पढ़ना होगा। अगर तुमने सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं निकलवाया और वैसे ही पढ़ा तो फिर तुम्हें हो जाएगा दिक्कत, क्योंकि जो टॉपिक तुम्हें छोड़ना था वो तुमने नहीं छोड़ा, उसी को कर डाला, और जो में नहीं छोड़ना था वो तुमने छोड़ दिया। पहले वाला रहेगा या न्यू सिलेबस का रहेगा, कौन सा टॉपिक डिलीटेड रहेगा कौन सा नहीं। तो अगर पुराने हिसाब से, अगर अभी तो तुम लोग को चलना होगा, क्योंकि देखो अभी तुम लोग को पढ़ना है, तो फर्स्ट चैप्टर जब तुम शुरू करोगे तो 2-3 चैप्टर जैसे ही खत्म करोगे वैसे तुम्हारा सिलेबस न्यू सिलेबस आ जाएगा। तो तुम अपना देख लेना, ओके। उसके बाद उसी समय प्रिंट आउट करवा लेना, क्योंकि देखो अगर तुम बोर्ड्स के हिसाब से चल रहे हो तो तुम्हें सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के और उसके उसी हिसाब से पढ़ना होगा। अगर तुमने सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं निकलवाया और वैसे ही पढ़ा तो फिर तुम्हें हो जाएगा दिक्कत, क्योंकि जो टॉपिक तुम्हें छोड़ना था वो तुमने नहीं छोड़ा, उसी को कर डाला, और जो में नहीं छोड़ना था वो तुमने छोड़ दिया। तो इसमें सिलेबस का तुम्ही को फिजिक्स में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम IIT जेईई सीयूईटी का और नीट का कुछ तैयारी वैयारी कर रहे हो तो तुम्हें देखो पूरा बुक तो करना पड़ेगा, प्लस जब तुम्हारा बोर्ड्स का एग्जाम आएगा उसके 6 मंथ्स या 5 मंथ्स पहले तुम्हें उसकी भी तैयारी, मतलब कि पता रहना चाहिए कि कौन सा सिलेबस मेरा डिलीटेड है, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम बोर्ड्स का भी तैयारी कर लोगे, एंड जहां तुम्हें 80 to 85 नंबर लाना होगा तुम वहां सिलेबस दे के 90 to 95 भी ला सकते हो, क्योंकि जब तुमने सिलेबस देख लिया तो तुम्हारा कुछ टॉपिक्स रिलेटेड हो गए, तो तुम वहां मेहनत नहीं करोगे, और उसके बाद जब तुम वहां मेहनत नहीं करोगे तो जो तुम्हारे टॉपिक्स आएंगे तुम उसी पे मेहनत करोगे। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा हो जाएगा प्रैक्टिस होने के बाद तुम जब वहां जाओगे पेपर देने तुम्हें हो जाएगा इजी, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सिलेबस का प्रिंट आउट करवा लेना, जो तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड सेकंड इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज इनफ और नॉट। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखो एक प्रकार से तुम इनफ भी कह सकते हो, एक प्रकार से नहीं भी कह सकते हो, क्योंकि देखो उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं कम एंड तुम्हें न्यूमेरिकल्स लगाने होते हैं ज्यादा, क्योंकि देखो हर प्रकार के न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में, कौन कहाँ से घुसेड़ के कहाँ से पटक रहा है कुछ पता नहीं हम लोग। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर तुम लोग IIT जेईई की तैयारी कर रहे हो तो भाई तुम अगर जिस चीज का तैयारी कर रहे हो तो उस हिसाब से जब तुम वहां पे क्वेश्चंस लगाओगे तो दैट इज ओके फॉर यू। बट अगर तुम बोर्ड्स लेवल से पढ़ रहे हो तो देखो तुम्हें बुक्स लेना होगा क्वेश्चंस लगाने के लिए, ओके। तो तुम SL भी ले सकते हो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। SL में ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं और हर प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो उसमें तुम्हें IIT जेईई लेवल तक का भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और पहले से तुम पढ़ाई कर रहे हो IIT जेईई लेवल का क्वेश्चन और नीट का, तो भाई वहां पे तो इतने सारे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दिए जाते हैं कि तुम्हारा कंठस्थ हो जाता होगा, ठीक है, उस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। बट न्यूमेरिकल्स तुम लोग लगा लेना, ज्यादा न्यूमेरिकल्स तो आते नहीं फिजिक्स में, लेकिन कुछ भरोसा नहीं बोर्ड्स वालों का, कौन, क्योंकि इस बार तो न्यूमेरिकल्स कम ही आए थे, डेरिवेशन ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग अपना देख लेना इधर। तो मैंने तुम लोग को एक वे बता रहा हूँ कैसे पढ़ाई करना है फिजिक्स का, ठीक है। तो फिर आते हैं गोल्स। भाई देख, ये चीज होता है हमारा मेन। गोल्स में तुम लोग क्या करते हो, एक रखते हो मंथली रखते हो पहला काम, दूसरा वीकली रखते हो, ओके। एक मंथली, एक वीकली और एक डेली रखते हो। तो भैया ये तीनों में से कौन सा गोल हमारा सेट रहे। भाई अभी तक तुमको गोल मतलब समझ नहीं आया तो मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ। गोल मतलब ये कि मुझे कल क्या करना है। तुम लोग अपना एक गोल सेट कर दो कि मुझे इतना चैप्टर फिजिक्स खत्म करना है, एक दिन में तो होगा नहीं। इतना लेक्चर, जैसे एक चैप्टर में 8 लेक्चर है तो भाई मुझे 2 लेक्चर मुझे फिजिक्स पढ़ना है, एंड इस टॉपिक्स के मुझे 50 क्वेश्चंस लगाने हैं, और उसके बाद केमिस्ट्री मुझे इतना पढ़ना है, मैथ मुझे इतना पढ़ना है। तो उस हिसाब से गोल सेट किया जाता है, ओके। तो बहुत लोग होते हैं जो मंथली गोल सेट करते हैं कि भाई 3 चैप्टर फिजिक्स, 3 चैप्टर केमिस्ट्री, 3 चैप्टर मैथ, ओके। तो उसके बाद वीकली भी रखते हैं। वीकली वाले भी होते हैं कि भाई 1 चैप्टर फिजिक्स मुझे वीकली में खत्म कर देना है, 1 चैप्टर केमिस्ट्री, 1 चैप्टर मैथ। और डेली वाले क्या होता है, डेली वाले में ये लोग लेक्चर्स रखें, ओके। तो देखो मंथली वाले में भी ठीक है, वीकली वाले में भी ठीक है, डेली का गोल रखोगे वो तुम्हारे लिए सक्सेसफुल होगा। और भाई मंथली का जब तुम रखोगे ना तो तुम कहोगे भाई इस हफ्ता मैं नहीं पढ़ा, अगले हफ्ता से पढ़ूंगा, ओके। तो तुम उस चीज को टालोगे। लेकिन
लेकिन डेली वाले में कैसे टालोगे भाई? कहोगे कि 1 घंटा नहीं पढ़ूंगा, अगले घंटा से पढ़ूंगा, नहीं ना। तुम उतना लेक्चर अपना खत्म करोगे ना, तो तुम्हें डेली वाला गोल सेट करना है। ओके, तुम्हें वीकली वाला भी नहीं सेट करना। वीकली वाले में क्या रहेगा, चलो संडे मंडे बीत गया, ट्यूसडे से पढ़ूंगा मैं, तो देखो वीकली वाले में भी हो जाता है दिक्कत, ठीक है। तो तुम्हारा 2 दिन बर्बाद ऐसे जाएगा। और डेली वाले में क्या सिस्टम है, डेली वाले में अगर तुम रोज 2-2 लेक्चर खत्म करोगे, 4 दिना में तुम्हारा 8 लेक्चर खत्म। एंड 3 डेज अगर तुम न्यूमेरिकल्स, थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दिए, डेरिवेशंस लगा दिए ना, तुम्हारा 1 हफ्ते में पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है, ठीक है। तो सोचो कितना तुम्हारा हो जाएगा। अगर मैं देखूँ ना तो तुम्हारा 6 मंथ्स में पूरा फिजिक्स खत्म। ओके, तो तुम मेरा वीडियो देख सकते हो PCM का, जो मैं अपने चैनल में अपलोड कर डाला हूँ, आई बटन पे शो होगा, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो वीडियो, तुम लोग वो वीडियो जाके देख लेना, 6 मंथ्स में पूरा सिलेबस कैसे खत्म होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अपन को, मैं तुम लोग को कुछ आगे बताने वाला हूँ, तो अभी यहाँ पे मैं जल्दी बारे में बता दूंगा, इसलिए यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग को गोल क्या सेट करना है, डेली गोल सेट करना है, मंथली वीकली गोल नहीं सेट करना है। ओके, तो आप आगे चलते हैं। गोल का हो गया काम, और गोल कैसे सेट करोगे ये भी बात, गोल तो बता दिया ना कैसे सेट करना है, तुम लोग को मैं अच्छे से बता दूं। देखो, जैसे गोल तुमने डेली से वाला सेट कर दिया, तुम लोग एक पेपर ले लो, स्टिकी नोट्स ले लो या डायरी ले लो, लिखो वहाँ पे कि देखो मुझे आज केमिस्ट्री में 2 लेक्चर पढ़ना है, फिजिक्स में 2 लेक्चर पढ़ना है, एंड मैथ्स में मुझे 2 एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज लगाने हैं, ठीक है। उस हिसाब से जब तुम डेली अपना सेट करके चलोगे ना, तो तुम्हारा क्या होगा, बेनिफिट होगा। भले वो न खत्म हो, 100 में से 70 या 60 खत्म तो हो जाएगा ना, 70% या 60% तो खत्म हो जाएगा, दैट इज इनफ फॉर यू। ओके, उतना तुम्हारे लिए बहुत, क्योंकि तुमने 70% खत्म किया, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग में ही 60-70% खत्म कर रहे हो, तो बहुत सही है यार। जब तुम धीरे धीरे उस चीज का प्रैक्टिस हो जाओगे ना, तो 100% भी खत्म होने लगेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम अपना गोल सेट कर लेना। एंड नाउ इज योर प्रीवियस ईयर पेपर। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर जैसे तुमने क्या करते हो कि जब तुम लोग अक्टूबर नवंबर आता है, तब तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेते हो, ठीक है। तो तुम लोग को अब वो नहीं करना है, तुम लोग को पहले ही प्रीवियस ईयर पेपर ले लेना है, ठीक है। अब ये मत कहना कि 2023 एंड 24 वाला लूंगा। देखो, आता तो पहले का ही है, तो 2022-23 वाला भी ले लोगे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो तुम लोग वो वाला भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। बट आपको करना क्या है, जब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लोगे ना, तो आपको चैप्टर वाइज लेना है। ओके, आपको चैप्टर वाइज लेना है, क्योंकि देखो, जब तुम फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दोगे, तो चैप्टर खत्म करने के बाद तुमने NCERT लगा लिया, 100 to 150 क्वेश्चंस तुम लगा लिए न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर का। देन जब तुम प्रीवियस ईयर चैप्टर में घुसोगे, तो चैप्टर वाइज रहेगा, और इसमें तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम चैप्टर वाइज करना स्टार्ट कर दोगे। एंड देन जब तुम चैप्टर वाइज वाला नहीं लोगे, तुम्हें खोज के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें होगा तुमको प्रॉब्लम। और चैप्टर वाइज वाले में रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चैप्टर वाइज वाले में क्या होगा कि तुम फटाफट अपना, भाई हाँ मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट तुम अपना पूरा सॉल्व करके हट गए। जो नहीं आ रहा है, टीचर जाके टीचर से पूछे कि सर ये मुझे नहीं आ रहा। इससे क्या हो रहा है, आपका पहले से ही प्रैक्टिस हो जा रहा है, एंड आप धीरे धीरे बोर्ड्स के लिए हो जा रहे हो तैयार इन 6 मंथ। ओके, जब तुम 6 मंथ में तैयार हो जाओगे, उसके बाद सैंपल पेपर लगाना, उसके बाद और क्या करना है, सैंपल पेपर रिवीजन एंड फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आप, ठीक है। तो फिर अब आते हैं योर ओन प्रॉपर। अब भाई देखो, तुम्हारा खुद का प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए। अब जैसे कि तुम टीचर्स पढ़ा रहे हो, भाई अपन बैक बेंचर है, मस्त एकदम बाहर घूमेगा, ठीक है भाई, बाहर घूमे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मत घूमो बाहर, लेकिन अपना खुद का प्रॉपर नोट्स होना है। घूमो 10-5 मिनट घूम के फिर आ जाओ, ये नहीं कि पूरा क्लास ही बंक मार दे यार, थारा भाई बंक मारा आज क्लास, तो ये सब कुछ नहीं। ओके, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, अपने प्रॉपर नोट्स अगर तुमने जब बनाए रहते हैं ना, उसके बाद जब उसे तुमने पढ़ोगे, तो तुम्हें क्या होगा, फील आएगा। क्या आएगा, फील, क्योंकि भाई तुम्हारा नोट्स है, तुमने लिखा है, तुम्ही को समझ में आएगा, तुम अपने वे से लिखे हो। अगर तुम दूसरे का नोट्स छापोगे तो देखो बहुत बेकार लगेगा, कहोगे भाग नहीं पढ़ना। इसलिए कह रहा हूँ अपना खुद का नोट्स बनाओ, अगर जब टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। और आधा अधूरा मत छोड़ो नोट्स को, जैसे कि आधा लिख दिया, अब टीचर को दिखाने के लिए भाई मैं दूसरे की कॉपी में लिख रहा हूँ, तो वो सब मत करो, अपना खुद का नोट्स बनाओ। क्योंकि देखो, शुरुआती समय भाई जो क्लास 12th और 11th के स्टूडेंट्स होते हैं, वो थोड़ा मतलब कि रहते हैं क्या, 11th वाले की कुछ बच्चों का कारनामे बता रहा हूँ, जिसमें मैं भी ऐड हूँ। जब 10th से 11th में आते हैं, तो सब हल्के हो जाते हैं कि भाई अभी मैंने बोर्ड्स दिया, अब 11th में मजा लूंगा। बट ये काम बिल्कुल मत करना ब्रो, क्योंकि देखो, अगर 11th में ले लिए मजा, 12th का फिजिक्स हो जाएगा कमजोर, क्योंकि बेसिक्स तो 11th में ही पढ़ाया जा रहा है। जो तुम 11th में ले लिए मजा, बंक क्लास कर रहे हो, जाके बैट बॉल खेल रहे हो, लेकिन भाई बंक करोगे क्लास, उसके बाद फिर मस्ती करोगे, पीछे बैठ के खाना खाओगे, तो भाई वो बात अलग है, आएगा कुछ समझ में नहीं। क्योंकि देखो, बेसिक्स जब तक नहीं आएगा, तब तक तुम्हें फिजिक्स समझ नहीं आएगा। तो मैं आगे बताऊंगा, इसके लिए भी एक वीडियो डालूंगा कि भाई फिजिक्स में पहले जो क्लास 12th में चले गए हैं, उन लोग को सबसे पहले पढ़ना क्या होगा, 11th का कुछ चैप्टर्स तो पढ़ने होंगे। क्योंकि देखो, जब तुम क्लास 11th के चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए हो, जो तुम्हें 12th में काम आएंगे, तो जब तुम 12th का चैप्टर्स पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो तुम लोग आओगे, फिर यूट्यूब में खोजोगे कि भाई पहले क्या करें कि मेरा बेसिक्स मजबूत हो जाए, क्योंकि ऑल अबाउट इज बेसिक। जब तक तुम्हारा बेसिक पूरा मजबूत नहीं हो जाएगा, अब बेसिक में क्या आएगा, जैसे वेक्टर आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया, ये 11th वालों का बेसिक्स में बता रहा हूँ, एंड 12th वालों का। 11th वाले इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जो मैथ्स से लिए हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम लोग पहले ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ लेना इसी छुट्टी में, ठीक है, ताकि जब आप फिजिक्स करने
करने जाओ डेरिवेशन जब करने जाओ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस वाले आएंगे डेरिवेशन। ओके, तो उससे क्या होगा कि आप लोग का हो जाएगा इधर बेसिक मजबूत, और जब बेसिक मजबूत हो जाएगा तो आएगा फिजिक्स में मजा। ठीक है, सब लोग बोलते हैं ना फिजिक्स नहीं होता, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भाई? जब तुम्हारा बेसिक्स ही मजबूत नहीं है, जब तुम्हारा बेसिक कमजोर है तो कहाँ से बनेगा? एंड सेकंड बात इज कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन ही नहीं, अगर मान लो तुमने यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, उससे क्या होगा कि जो टीचर पढ़ा रहा है वहां पे दिमाग नहीं रहेगा। दिमाग कहाँ रहेगा? लाइव चैट पे रहेगा। तो तुम लोगों को क्या करना है, 1 घंटा नहीं पढ़ना है, 3 घंटा 4 घंटा का वीडियो रहने दो यार। 3-4 घंटे का मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे 3-4 घंटे का नहीं देखना है। वो फिजिक्स में होते हैं सब बोर। ठीक है, 40 से 50 मिनट का देखो, उससे ऊपर मत जाओ, क्योंकि देखो एक इंसान का स्टेबिलिटी 1 घंटा से ऊपर बैठने का नहीं होता। ठीक है, और उसका दिमाग भाई 40-50 मिनट तक ही चलता है। उसके बाद भाई मंडोला हो जाता है, मतलब कि थोड़ा इधर उधर देखने का मन करता है, इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है कि भाई चलो इंस्टाग्राम चला लेते हैं। तो 40 से 45 मिनट ही खाली तुम उस बंदे का वीडियो देखो। उसके बाद आधे घंटे घूम फिर के आने के बाद फिर 40-45 मिनट का देख लो, क्योंकि देखो समझ में भी आना चाहिए यार, बैठ के देखने से नहीं। ठीक है, और तुम लोग भाई सबसे पहली बात की 11th में आ गए हो तो अभी शुरुआत मन चल रहा है तो तुम टाइम पास करोगे। ओके, तो भाई ये चीज बिल्कुल मत करना। तुम 11th और 12th बस 2 साल मेहनत कर लो, उसके बाद सब खत्म कहानी। ओके, यही 2 साल हैं जो तुम्हें IIT का सफर भी नापेगा, यही 2 साल है जो तुम्हारे नीट का सफर नापेगा, यही CUT का पेपर दोगे, यही 2 साल है जो तुम बोर्ड्स करोगे। ओके, तो मेरा कुल मिला जुला के मेहनत कहने का मतलब ये है, योर ओन प्रॉपर नोट्स जो है तुम्हारा, वो अपना खुद का नोट्स रहना चाहिए। जब जाके पेपर आए, जब तुम पढ़ो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता हूँ। अब आते हैं हमारा रेगुलर रिवीजन। तो देखो भाई, रेगुलर रिवीजन तो भाई ये तो बहुत जरूरी है। तो रेगुलर रिवीजन होगा कैसे ये बता रहा हूँ। मैंने मान लो कि मैं कल रात को मेरा 2 लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है, उसमें मुझे 2 टॉपिक पढ़ाया गया। तो जब मेरा 2 टॉपिक पढ़ाया गया तो वो 2 टॉपिक मैं सुबह उस चीज का रिवीजन करूंगा एक पेपर में। एक पेपर में तुम पूरा 2 टॉपिक जितना भी पढ़े हो वो 2 टॉपिक में उसे पूरा एक पेपर में लिख डालो फॉर्मूला सहित। ओके, तो उससे क्या होगा, जब तुम एक पेपर में लिखोगे तुम्हें एक पता चल जाएगा कि मुझे कितना इस 2 टॉपिक में आ रहा है। ठीक है, तो 2 टॉपिक में जो तुम छोड़ दिए फिर जाओ उसे रिवीजन कर लो एंड तुम्हें हो गया यार। ठीक है, तो ऐसे तुम अगर रेगुलर रिवीजन करोगे इस हिसाब से ना, तो तुम्हारा हो जाएगा पूरा रिवीजन एंड तुम्हारा चैप्टर भी हो जाएगा तैयार। जब पेपर आएगा तो सिर्फ एक बार तुम आंख ऐसे उठाए एंड देख लिए, तुम्हारा हो गया रेडी। डिस्ट्रैक्शन देखो, ये भाई हर लड़के के पास होता है डिस्ट्रैक्शन। किसी का फोन का होता है, किसी को चैटिंग करने में मन लगता है, किसी को इंस्टाग्राम चलाने का मन होता है, किसी को गेम्स खेलने का मन होता है। तो ये सब होते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो भाई 11th-12th में आ गए हो, सब छोड़ो हटाओ। मुझे पता है वो जल्दी नहीं छूटेगा, बट उस चीज को कम कर दो। ठीक है, ज्यादा नहीं, 11 2 साल में अगर तुम कम कर दिए तो भाई तुम्हारा रिलेशनशिप बिगड़ेगा नहीं। तो मेरी भाइयों और बहनों कर लेना 11th-12th थोड़ा कम करो, क्योंकि देखो तुम्हारे पास 11th-12th में आए हो भाई, एक मिनट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरा कुल मिला जुला के यही कहने का मतलब है कि डिस्ट्रैक्शन मत हो, न गेम्स खेलो बट कम कर दो, जितना तुम खेल रहे थे उससे कम कर दो। ओके, तो अब आगे चलते हैं। फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट। भाई देखो हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ज्यादा फोकस दे देते हैं, और जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है जैसे इंग्लिश, पेंटिंग एंड क्या क्या है, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, तो इस सब में भी भाई क्या करना होता है, फोकस करना होता है। क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट में पढ़ते हो, नंबर आते हैं, लेकिन कितने आते हैं, 85-86 आते हैं। ठीक है, बट अभी 11th में हो तो भाई तुम लोग मजे ले सकते हो, मैं 12th वालों को बता रहा हूँ। तो तुम लोग को करना क्या है, तुम लोग को भाई हर ये सब के लिए आधे घंटे 1 घंटे दे दिया करो। क्या कि भाई देखो अगर रोज पढ़ोगे, जहाँ 85-86 आ रहा है तहाँ बोर्ड्स में 95-96 आएगा। एक नंबर जरूरी होता है भाई बोर्ड्स में, वही परसेंटेज बढ़ाता है। ठीक है, तो फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट कर देना। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच दिल से एकदम यहाँ तक आप लोग को टिके रहने के लिए, और यहाँ तक आप टिक गए वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो चलिए ठीक है, ओके बाय, टिल देन टेक केयर।